हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 0 डिग्री और 90 डिग्री का हमने डिस्कस कर लिया था और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ 60 डिग्री और 30 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे tan 30 डिग्री हो गया, cot 30 डिग्री हो गया, sec 30 डिग्री हो गया, cosec 30 डिग्री हो गया, sin 30 डिग्री हो गया और cos 30 डिग्री हो गया। ये सारा का वैल्यू हम लोग रट लेते हैं, लेकिन ये वैल्यू आया कहाँ से आज हम इस वीडियो में समझेंगे। उस तरह से tan 60 डिग्री, cot 60 डिग्री, sec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, इस सारा का वैल्यू हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ये वैल्यू आया कहाँ से, ठीक है, हम इसी के बारे में आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि ऑल साइड क्या होता है इसका इक्वल, ऑल साइड जो होता है इसका इक्वल होता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा A होगा तो ये भी A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वर्टेक्स A से हम इस पे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल जो है, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये हमारा 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बना, इसको हम D मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, D। ये जो हमारा वर्टेक्स, ये जो हमारा ये हुआ दिया है, तो ये देखिए जब हम वर्टेक्स A से, ठीक है, वर्टेक्स A से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो BC साइड है उसको बाइसेक्ट करेगा। कौन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये एंगल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब एंगल कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये टोटल 60 है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। क्लियर है, और ये हमारा 90 डिग्री। और ये साइड जो है हमारा कितना है, A। ये भी साइड कितना है, A। ये भी साइड कितना है, A। तो चलिए ये पूरा साइड हमारा A है, तो यहाँ पे दोनों जो है बाइसेक्ट, D जो है उसको बाइसेक्ट कर दिया, BC को क्या किया, D बाइसेक्ट किया। तो यानी कि ये दोनों साइड इक्वल है, यानी कि टोटल A है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि A/2 हो जाएगा, A/2 हो गया। अब क्या करते हैं, हम ये ट्रायंगल लेते हैं ADC। इन ट्रायंगल ADC इसमें हम करते क्या हैं, ADC इस ट्रायंगल में देखिए हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें बेस पता है और हाइपोटेनस भी पता है, हमको परपेंडिकुलर निकालना है। तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर h² होता है। तो हमारा बेस क्या है, DC, यानी कि DC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस P क्या है हमारा, AD, तो AD का स्क्वायर हो जाएगा और H क्या है हमारा, AC, तो H जो है वो AC का स्क्वायर। ठीक है, चलिए
अब हमारा यहाँ पे DC कितना है, DC जो है वो a/2 है, कितना है a/2, यानी कि a/2 का स्क्वायर प्लस AD कितना है, AD हमको निकालना है, और AC कितना है, AC जो है हमारा a² है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर हो जाएगा a² माइनस a²/4, यहाँ पे a² होगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए तो ऊपर आके लेके चलते हैं, तो AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा एलसीएम नीचे, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 4a² और माइनस a², तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे AD स्क्वायर बराबर इतना है, तो AD बराबर कितना हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा √3a² बाय 4, रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा √3a आ जाएगा बाहर, और ये 2, तो √3a/2, तो ये हमारा डिस्टेंस जो है कितना है √3a/2, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एक करके, मेरा ये सारा डिस्टेंस निकल गया, AC भी निकल गया, DC भी निकल गया और AD भी निकल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम sin 30 का वैल्यू निकालते हैं, पहले sin 60 का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे sin 30 का वैल्यू निकालेंगे, किसका, sin 30 का। तो देखिए sin 30 यानी कि ये एंगल हमको लेना है, तो ये एंगल लेंगे तो इसके सामने का ये एंगल क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस। जैसे ये एंगल हम लेते हैं तो इसके जस्ट सामने ये जो सटा एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल जो होता है, एडजेसेंट साइड जो होता है उसका क्या होता है बेस होता है, और इसके अपोजिट साइड क्या है, यही है ना, इसके अपोजिट साइड हमारा ये है, अपोजिट साइड क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P/H, तो P हमारा ये हो गया और H तो हमेशा सेम ही होगा, तो P बराबर क्या है a/2 और H हमारा क्या था ये, यहाँ पे हमारा क्या क्या निकल के आया, यहाँ पे P जो है वो a/2 हो जाएगा इस एंगल 30 के लिए, और H जो है हमेशा a होगा, और B जो है वो √3a/2, ठीक है। ये किसके लिए होगा, ये एंगल 30 के लिए होगा, ठीक है। जब हम एंगल 30 डिग्री लेंगे तब ये होगा, क्लियर है। उसी तरह से a से ये कर जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। उस तरह से cos 30 क्या होता है B/H, तो B हमारा कितना है √3a/2, और H कितना है, a तो a से a कट जाएगा तो क्या आंसर है √3/2। उसी तरह से tan 30 डिग्री लेंगे तो tan 30 क्या होता है P/B, मतलब tan थीटा P/B होता है, तो P कितना है हमारा a/2 और B कितना है, B जो है वो √3/2, तो 2 से 2 कट गया और यहाँ a से a कट गया, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम tan 30 भी निकाल लेंगे। उस तरह से cot 30 जो होता है क्या होता है, tan का उल्टा होता है P/B/P, तो cot 30 1/√3 आया, तो cot 30 जो होता है, cot जो होता है tan का उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3। उसी तरह से sec 30 डिग्री, sec जो होता है cos का उल्टा होता है, तो cos कितना है √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3, क्लियर है। उसी तरह से cosec 30 डिग्री, cosec 30 कितना होता है, cosec 30 जो होता है sin का उल्टा आता है, और sin 30 का वैल्यू क्या है 1/2, तो cosec 30 का क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर एंगल हम 60 डिग्री लेते हैं, कितना
एंगल अगर हम 60 डिग्री लेते हैं तब हमारा क्या क्या चेंज होगा। देखिए अगर हम ये एंगल अगर 60 डिग्री लेते हैं तो इसके सामने का जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और इसके जस्ट जो सटा होगा वो क्या हो जाएगा, बेस, और हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहेगा। तो अगर हम एंगल 60 डिग्री लेते हैं तो हमारा B क्या हो जाएगा, a/2 है कि नहीं, और P कितना हो जाएगा, √3a/2, और H तो हमेशा सेम रहेगा, कितना a। किसके लिए एप्लीकेबल है, एंगल, जब हम एंगल 60 डिग्री लेंगे तब, ठीक है। तो sin 30 का वैल्यू आ गया, जो भी रेशियो है 30 डिग्री का वैल्यू आ गया। अब हम समझेंगे कि 60 डिग्री का वैल्यू कैसे आएगा। सेम इसी तरह से कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे sin 60 लेते हैं, क्या ले रहे हैं, sin 60। तो sin 60 क्या होता है, P/H। तो P कितना है हमारा, √3a/2, और H कितना है, a। तो a से a कट गया तो इसका वैल्यू क्या आ गया, √3/2। उसी तरह से cos 60 क्या होता है, cos थीटा B/H होता है। तो 60 एंगल के लिए B कितना है, a/2, और H हमारा a से a कट गया तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1/2। अब देखिए यहाँ पे अगर हम sec 60 का बात करें तो sec 60 जो होता है वो cos का उल्टा होता है। तो cos कितना है, 1/2, तो sec 60 क्या हो जाएगा, 2। उसी तरह से हम cosec 60 डिग्री का बात करते हैं तो cosec 60 कितना होता है, cosec 60 जो होता है वो sin 60 जो होता है √3/2 होता है। तो cosec 60 क्या हो जाएगा, उसका उल्टा 2/√3। अब हम tan 60 का बात करते हैं तो tan 60 क्या होता है, P/B। तो P कितना है हमारा, √3a/2, और B कितना है, a/2। देखिए a से कैंसिल, √2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया, √3। तो tan 60 क्या हो गया, √3। तो tan जो cot जो होता है tan का उल्टा होता है। तो हमारा tan 60 कितना है, √3। तो cot 60 कितना हो जाएगा, 1/√3। तो इस तरह से हमारा 6 रेशियो क्या हो गया, आ गया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे क्या करते हैं कि हम लोग रट लेते हैं। क्लास 10th में बहुत बच्चा होता है जो रट लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, और उसका हर जो साइड होता है उसको a मान लेंगे। फिर वहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो बेस को क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये टोटल a है तो ये a/2 हो जाएगा, और ये अगर टोटल 60 है तो ये 30 और ये 30 हो जाएगा। और फिर एक बार हम इस एंगल के लिए लेंगे 6 रेशियो का वैल्यू, और फिर हम एक बार इस एंगल के लिए लेंगे 6 वैल्यू का रेशियो, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम sin 30 डिग्री और sin 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए ये तो हमारा sin 60 ये हमारा 60 डिग्री और 30 डिग्री का जो भी रेशियो था ये सब आ गया। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि 45 डिग्री रहेगा तो वो 6 रेशियो जो है उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री का हमने डिस्कस कर लिया, 30 डिग्री और 60 डिग्री का मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम अगले वीडियो में 45 डिग्री का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।